Good morning, student. Today we are going to start lesson 10. Walls tell story. Continue. बच्चों, हम EVS के पार्ट 10 लेसन 10 का Walls tell stories कहानी बोलती इमारतों के बारे में कंटिन्यू ट्रांसलेशन करेंगे। पेज नंबर आपका स्टार्टिंग 92 पेज नंबर से 92 पेज नंबर से अपन 96 पेज नंबर तक के टॉपिक्स को ट्रांसलेट करेंगे, बुक रीड करेंगे। बच्चों, क्लास को कंटिन्यू करते हुए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे भारत देश में बहुत सारी खूबसूरत किला मीन्स फोर्ट, बुर्ज, इमारतें और महल, राजाओं के महल हैं, बहुत प्यारी प्यारी इमारतें हैं। उस जमाने के लोग किस तरह रहते थे, मेरे ख्याल से आप लोगों को वो ट्रांसलेशन और वीडियो समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाई दीज अटैक्स। बच्चों, अटैक, आक्रमण, हमला, आप सभी को इनको मालूम है कि भारत देश में राजाओं ने, अंग्रेजों ने अपना अधिकार करने के लिए लगातार एक दूसरे पे अटैक करे। पहले हमारे भारत देश के राजा एक दूसरे की प्रॉपर्टी को लेने के लिए अटैक करते थे, वहाँ की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मनी, ज्वेलरी, इन सारी चीज़ों को लेने के लिए अटैक करते थे। यही सब देखते हुए अंग्रेजों ने भी भारत पर अटैक किया। तो व्हाई दिस अटैक, ये हमला क्यों, इसके बारे में हम जानेंगे। पेज नंबर 92 में दिया हुआ है, व्हाई दिस अटैक्स विल वी वेयर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल्ड अस टू सी ए बिग गन कैनॉन वी रन अप द स्टेप्स। इस बात करते हुए जब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तभी श्रीधर ने कॉल, आवाज लगाई, तोप को देखने के लिए। एक बड़ा गन या तोप, देखो बच्चों ये चित्र में बना हुआ है, गन, तोप, कैनॉन कहते हैं इसको। तो सभी लोग दौड़ते हुए श्रीधर के पास गए। सैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। सैलजा बोलती है, यह जो तोप है कुतुब शाही सुल्तानों की है दीदी। दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब, his full army came this with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort for 8 months they camped outside the fort। दीदी बोल रही है, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। सबसे पहले भारत में बड़ा बड़ा गन जो बनवाया था, औरंगजेब एक शासक था, सुल्तान था, उसके पास एक बहुत बड़ी फौज थी, बंदूकें थी, बड़ी बड़ी तोप थी उसके पास। वो हमला करने आया था, पर वह किले में घुस भी नहीं पा रहा था। करीबन 8 महीने तक उसे बाहर ही रहना पड़ा। सैलजा, व्हाई वुड द आर्मी कम हर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। सैलजा बोल रही कि दीदी ऐसा क्यों था, जब औरंगजेब के पास बहुत बड़ी सेना थी, बड़े बड़े उसके पास तोप, गन मशीनें थी, वो अंदर क्यों नहीं आ पा रहा था। दीदी, इन दोज डेज एम्पायर एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स, दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स ए पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। दिस वाज डन सम टाइम बाय फ्रेंडशिप, सम टाइम बाय फ्लैटरी or even by marriage between families, and one nothing else worked. They also attacked them। दीदी ने बताया कि बादशाह या राजा सभी का यही खेल था, अपना राज फैलाना। कोई भी बादशाह या राजा थे, वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनका मेन उद्देश्य था, उनके पास कुछ दूसरा काम नहीं था, वो अपने राज्य को, अपने अधिकार को फैलाना चाह रहे थे। दूसरों को हराकर, दूसरे राजाओं को हराकर उस पर अपना अधिकार बनाना चाह रहे थे। छोटे छोटे राजा और सुल्तानों से वो अपना रिश्ता जोड़ लेते थे, दोस्ती बना लेते थे, या विवाह करके उनको अपने साथ मिला लेते थे। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते थे, उन पर ये बड़े राजा अटैक करते थे, हमला करते थे और उन्हें हराकर अपने में मिला लेते थे। कल्याणी, why it is
Is it that Aurangzeb army could not get into the fort? He had so many soldiers and big gun. कल्याणी बोल रही कि ऐसा क्या था दीदी कि औरंगजेब के पास इतनी बड़ी सेना थी, बड़े बड़े गन थे, बंदूक थी, फिर भी वो किले के अंदर नहीं पहुंच पाया. Shelja did not you see these strong thick walls in the map? There is a long deep ditch pit along the wall. How could the army enter? सैलजा बोल रही क्या तुमने मैप में चित्र में नहीं देखा कि बड़े बड़े किले, मोटी मोटी ऊंची ऊंची दीवारें थी और उन दीवारों के किनारे गहरी गहरी पिट मीन्स खाई थी, इसलिए कोई भी सोल्जर आसानी से किले के अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि वो दीवार पार नहीं कर सकता था और वो खाई में गिरकर मर जाता. श्रीधर, if the army tried to come from a different side, then the soldier in the Bashan would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. श्रीधर ने कहा अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी बुर्ज पर बैठे, बुर्ज मतलब मीनारों पर बैठे हुए सिपाही उनको देख लेते और वो उन दुश्मनों को मार गिराते. तो इस तरह से बच्चों अटैक करने का मेन उद्देश्य यहाँ पे ये था कि राजा जो बलशाली थे वो अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे, दूसरों पे अटैक करके उनके अधिकार को अपने अंदर ले लेते थे, या तो वो दोस्ती करके उनको अपने अंदर करते थे या विवाह का कार्यक्रम करके और नहीं तो उन पर हमला करते थे. Shelja, oh no, how many people and soldiers on both the side must have been killed in all this fighting? Why do people attack and have war? सैलजा बोल रही ओ पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ कितने बेकसूर लोग मारे जाते होंगे, कितनी सेना के लोग, कितने जनता इसमें मारी जाती होगी. श्रीधर, gun and cannons are things of the past now. These days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause too much destruction. श्रीधर बोल रहा अरे तो बहुत पुरानी बात हो गई है सैलजा, आज ऐसे ऐसे देश के लोग हैं जिन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया है, वो एक बम कितनी भयंकर तबाही ला सकता है. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पानी का इंतजाम. अरेंजमेंट फॉर वाटर. अरेंजमेंट फॉर वाटर, उस जमाने में पानी का इंतजाम कैसे होता था. यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है बेटा, नदी में एक चक्री लगी हुई है, उसमें बाल्टियाँ सेट कर दी गई हैं, उसका कनेक्शन एक गिरनी के साथ है और एक बैल बना हुआ जो घूमते जा रहा है, ड्रम को घुमा रहा है. द पिक्चर is made after seeing a very old painting of those time. Can you think why bullcock have been used here? Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the road move with the bullcocks move. In which direction would their toothed wheels move? Look, this pole so under the ground joined with another wheels which have a number of poles on it. कहने का ये मतलब है एक बहुत पुरानी पिक्चर है बच्चों, जिसमें एक तालाब है या नदी के किनारों पर एक बड़ी सी गिरनी लगा दी गई है बच्चों, उसमें अलग अलग पॉट या बाल्टियाँ बांध दी गई है. इसका कनेक्शन रोड के पास एक दांतेदार गिरनी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें एक बड़ा ड्रम लगा हुआ है. उस ड्रम में एक बैल लगा हुआ है. फार्मर उस बैल को घुमाता है राउंड से. जब बैल घूमता है उसके साथ ये ड्रम भी घूमता है, ड्रम के सामने साथ ये गिरनी घूमती है. और गिरनी के घूमने में उस गिरनी में जो बाल्टी लगी, वो बाल्टी जब नीचे जाती है पानी में तो उस बाल्टी में पानी भर जाता है. वो बाल्टी जब ऊपर आती है वो पानी जमीन पर गिर जाता है. इस तरह से उस जमाने में पानी की व्यवस्था होती थी. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सैंड साइज.
बेहाल या क्यों है बेहाल ये इमारतें आज की? Talking, whistling and listening to our own echo, we were walking toward this मेहराब आर्च। आवाजें निकालने और उनकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहराब के नीचे गुजरने लगे, एक गुफा के नीचे। श्रीधर, oh, this breeze feels so cool in this tunnel। श्रीधर बोल रहा, पत्थरों के नीचे इस सुरंग से गुजरने पर मुझे बहुत ठंडी हवा महसूस हो रही है। St. was written this that soldiers stay here। यहाँ पे लिखा हुआ है इस दीवार पर कि यहाँ पर सेना या सैनिक रहा करते थे। श्रीधर, see this board, but look what the wall is like। श्रीधर बोल रहा है, अरे यह देखो यह बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार पर क्या हाल है। मतलब दीवार पर लिखा हुआ फिर भी दीवार का हाल खराब है। Selja, oh things how this wall has seen thousands of years go by। It has seen kings and queens, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it is just a few years। सैलजा बोल रही है, ओह मैं तो सोचकर ही शहर जाती हूँ, कांप जाती हूँ कि इन दीवारों ने सैकड़ों सालों से क्या क्या नज़ारे देखे होंगे, कितने सारे सुल्तानों के बारे में जाने होंगे इन दीवारों ने, कितनी रानियाँ, कितने घोड़े, कितने हाथी, न जाने क्या क्या चीज़ें इन सालों में इसका ये दीवारों ने देखा होगा। पर आज कुछ साल पहले अब हम देख रहे हैं कि इन दीवारों की जो कि पुरानी चीज़ों के बारे में हमको बता रहे हैं, ये दीवार हाल बेहाल हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। इन दीवारों को देख रेख करने वाला आप कोई नहीं है। कहने का ये मतलब है इस टॉपिक का बच्चों कि प्राचीन समय की दीवारें, इमारतें जो बड़ी खूबसूरत थी आज जर्जर हो चुकी हैं। आज हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका रखरखाव सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक, गोइंग टू द म्यूजियम। Going to the museum. After seeing Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad। Many old times are kept there। Many things were found when the palace around Golconda was dug, like pot, jewelry, sword, etc। बोल रहे कि गोलकुंडा देखकर वापसी में बच्चे हैदराबाद के एक म्यूजियम में आए, संग्रहालय में। एक ऐसा स्थान होता है बच्चों, म्यूजियम हिंदी में संग्रहालय कहते हैं, जहां पर पुराने जमाने की वस्तुओं को, चित्रकलाओं को सुरक्षित रखा जाता है और समय समय पे लोगों को देखने के लिए दिया जाता है, ताकि आप उन चीज़ों को देखकर अपने प्राचीन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वहाँ पर खुदाई से मिली हुई लकड़ी, लोहे, वस्तुएं, धातुओं के सामान, सोना, चांदी, बर्तन, चित्रकलाएं, उन सबको सुरक्षित रखा जाता है ताकि आप जाकर उसे देखें और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। सेल्जा, oh why are these broken pieces of pot kept in the almirah? See that small plate made of bronze, that blue pieces seems to be made of clay, ceramic या clay। सैलजा ने बोला, अरे ये तो बर्तन के टुकड़े भी संभाल कर रखते हैं इन शीशी की अलमारियों में। कांच की बड़ी बड़ी अलमारियां हैं जहां पर बर्तन के टुकड़े, धातुओं के टुकड़े, वस्तुओं के टुकड़े रखे गए थे। वहां पे छोटी छोटी प्लेटें कांसे की बनी हुई थी और सिरेमिक या मिट्टी के बर्तन भी थे। दीदी ने बोला, it is through all these things that we come to know how people of those time lived, what they used and what things they made। दीदी ने बोला, इन सब चीज़ों को से लोगों को ये पता चलता है कि पुराने ज़माने के लोग कौन सी वस्तु का उपयोग करते थे, किस चीज़ों का वो यूज़ करते थे, मिट्टी के
बर्तन, कांसे के बर्तन, उनके औजार कैसे थे, वहाँ के कपड़े कैसे थे, चित्रकला कैसे थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस म्यूजियम या संग्रहालय से देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्राचीन समय की वस्तुओं को यहाँ सुरक्षित रखा गया। तो बच्चों, आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आपको बुक का ट्रांसलेशन करना है, बुक रीडिंग करना है, ट्रांसलेशन को समझना है, और ऐसी कई चीज़ों के बारे में आप अपने दादी नानी से पूछ सकते हैं कि प्राचीन समय में कैसे हुआ करता था। थैंक यू।